गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं संजीव कुमार विश्वकर्मा भारत माधव ITI सतना के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहा हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रथम वर्ष के सभी ट्रेड्स के छात्रों के लिए पढ़ा रहा हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आप लोगों को सामान्य बंधकों के लंबकोणीय प्रक्षेप पढ़ा रहा हूं, जिसमें टॉपिक मैं आप लोगों को स्थायी बंधक पढ़ा चुका हूं। अब हम नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अस्थायी बंधक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से नया टॉपिक, अस्थायी बंधक, टेम्परेरी फास्टनर, फास्टनिंग। ये है टॉपिक। इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्क्रू थ्रेड व स्क्रू बंधन, स्क्रू थ्रेड व स्क्रू बंधन। इसमें हमको सबसे पहले तो ये जान लें कि स्क्रू थ्रेड होता क्या है। स्क्रू थ्रेड वो होता है जिसको हम आसानी पूर्वक खोल सकें और ज़रूरत पड़ने पर फिर उसको हम यूज कर सकें। इसमें आते हैं नट, बोल्ट, स्टड और स्क्रू। इसमें बेलनाकार भाग में क्या है, चूड़ियाँ बनी होती हैं, जिसके सहायता से हम इनको आसानी पूर्वक लगा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इनको अलग भी कर सकते हैं। ये होता है स्क्रू थ्रेड व स्क्रू बंधन। अब हम बात करते हैं इसमें स्क्रू थ्रेड की, यानी कि थ्रेड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो चलिए हम आज थ्रेड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक सेंटर लाइन ले लेते हैं, इस तरीके से सेंटर लाइन ले लेते हैं और एक नॉर्मल डायमीटर लेते हुए हम यहाँ पर रेखा खींच लेंगे। इस तरीके से यहाँ रेखा खींच लेंगे। इसमें हम स्क्रू बनाएंगे, यानी कि थ्रेड बनाएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से थ्रेड में अलग अलग भाग कौन कौन से होते हैं। इसको इस तरीके से मिला दीजिए। ये कटा हुआ भाग यहाँ पीछे का हो जाता है और ये पूरा होता है यहाँ नॉर्मल डाया। नॉर्मल डाया ये होता है इतना। अब हम इसके आगे बात करेंगे। इसमें कोर डाया आएगा और उसमें जो थ्रेड में जो चूड़ियाँ कटी होती हैं उनके अनेक भागों की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम थ्रेड बनाते हैं इस तरीके से। ये हम इस तरीके से थ्रेड इनकी बना लेंगे। इसी तरह इसके निचले हिस्से में भी बना लेंगे थ्रेड। ये इस तरीके से इनको हम बना लेंगे। ये थ्रेड बन गई। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिलाएंगे। तो चलिए देखिए किस तरीके से। ये पहला भाग होगा। अब हम इनको टेढ़े मिलाएंगे, टेढ़ा करके इनको अब हम मिलाएंगे। इस तरीके से ये मिलेंगी। ये इस तरीके से प्रत्येक भाग को इनके एक दूसरे से हम मिला देंगे। ये इस तरीके से मिल जाएंगे। इसी तरह सभी भागों को आपस में मिला देंगे हम। ये इस तरीके से हम यहाँ थ्रेड बना रहे हैं। यहाँ पर हम इसमें थ्रेड बना रहे हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से थ्रेडें बनी रहेंगी। अब इनमें जो ये थ्रेड बनी हुई हैं इनमें अलग अलग भाग अब हम बताएंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल डाया तो हमने देख लिया कि ये नॉर्मल डाया है।
इसके बाद हम बात कर रहेंगे नॉर्मल डाया के बाद कोर डाया की, जिसमें थ्रेड बनी होती हैं। जितने में थ्रेड बनी होती हैं इस भाग को हम बोलते हैं कोर डाया। यहाँ से यहाँ तक के भाग को कोर डाया बोलते हैं। ये हो गया कोर डाया। अब बात करते हैं हम फ्लैंक की। फ्लैंक क्या होता है? तो ये जो थ्रेड का झुका हुआ, जिस तरह हम थ्रेड को झुकाते हैं उसको बोलते हैं फ्लैंक। ये होता है फ्लैंक। और एंगल आप जानते ही हैं कि जितने एंगल में ये कटी हुई होती है इस तरीके से, इनमें कुछ एंगल ये बनाई है, इस भाग को हम बोलेंगे एंगल। और पिच एक चूड़ी की दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी को हम बोलेंगे पिच। इस तरीके से ये पिच होती है, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी को। और ये जो चूड़ी का उठा हुआ भाग होता है ये होता है क्रेस्ट, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। इसके बाद इन चूड़ियों की जो गैपिंग होती है, जितनी गहराई होती है कि हमको चूड़ी में कितनी गहराई लेना है, उसको हम बोलते हैं डेप्थ। ये चूड़ियों के गहराई को हम डेप्थ बोलते हैं। और ये जो चूड़ियों का नीचे का भाग होता है इसको रूट बोलते हैं, रूट। पिच हमने बता ही दिया। इसके बाद अब बात करते हैं स्लोप की। ये एक जहाँ से थ्रेड स्टार्ट होती है और आधी थ्रेड जहाँ तक हो जाती है, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं स्लोप। इसको बोलते हैं हम स्लोप। तो इस तरीके से आप चूड़ियों के अंदर ये जो थ्रेड कटी होती हैं इनमें इतने भाग होते हैं। तो इस तरीके से ये आपको जानकारी के लिए आवश्यक थी। अब इसके बाद बात करते हैं अगले इसी में थ्रेड में चूड़ियों का प्रदर्शन। इसी में बात करते हैं चूड़ियों का प्रदर्शन। चूड़ियों का प्रदर्शन की बात करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बाह्य चूड़ी की बात करेंगे। पहला है चूड़ियों के प्रदर्शन में बाह्य चूड़ियाँ। बाह्य चूड़ियाँ इसको बोलते हैं एक्सटर्नल थ्रेड। बाह्य चूड़ियाँ। बाह्य चूड़ियाँ होती क्या हैं, ये सबसे पहले हम समझते हैं कि बाह्य चूड़ियाँ होती क्या हैं। तो बाह्य चूड़ियाँ वो होती हैं कि जिनके चूड़ियों के अक्ष के समानांतर दो पतली रेखाओं द्वारा इसमें थ्रेड बनाई जाती हैं। चूड़ियाँ जो होती हैं अक्ष के समानांतर पतली रेखाओं द्वारा। चलिए तो अब देखते हैं सबसे पहले हम बाह्य चूड़ियाँ। तो बाह्य चूड़ियों में मैंने आपको बताया कि इसकी चूड़ियों के अक्ष में दो पतली रेखाओं के बीच में जो है थ्रेड बनी होती हैं। चलिए उनको बनाते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनती हैं। सबसे पहले हम सेंटर लाइन ले लेंगे इस तरीके से। ये सेंटर लाइन हो गई। अब इसमें हमको दो पतली समांतर रेखाएं लेनी है। तो उसके लिए हम एक ऐसी रेखा ले लीजिए आप, और यहाँ से ये पीछे का भाग बना दीजिए। ये कटा हुआ भाग ये दर्शाएगा पीछे का। अब इसी के आगे हम ये रेखाएं ले लेते हैं और इसमें हम थ्रेड दर्शाएंगे। इसमें थ्रेड दर्शाएंगे, इस तरीके से बनी रहेंगी। और यहाँ से ये जो रेखाएं जाएंगी इनमें थ्रेड बनी रहेंगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ ये जो दो रेखाएं हैं समानांतर रेखाएं हैं, चूड़ियों के अक्ष के समानांतर हैं, इनमें थ्रेड बनी रहती है। और इसका जो है हम फ्रंट से देखने पर ये हमको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ सेंटर ले लीजिए एक और इसी के व्यास के बराबर एक होल यहाँ बना रहेगा, ये इस तरीके से। और एक जो व्यास रहेगा वो इसके अंदर का बना रहेगा, थ्रेड के अंदर का व्यास ये ऐसे बना रहेगा।
ये इस तरीके से, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए अब इसमें एक और डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं। तो इसमें जो दूसरा डायग्राम बनेगा, इसमें हम हैचिंग लाइनों द्वारा दर्शाएंगे कि थ्रेड किस जगह पे बनी रहती हैं। ये आप रेखाएं ले लीजिए। इसके बाद आपको दो समानांतर रेखाएं लेनी हैं। यहाँ से आप रेखा लेकर यहाँ समानांतर रेखाएं ले लीजिए। ये इस तरीके से आ जाएंगी, ऐसे ही यहाँ आ जाएंगी और इनको आपस में आप मिला दीजिए। इनको आपस में मिला दीजिए, इस तरीके से मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ से रेखाएं जाएंगी। ये रेखा इस तरीके से, दूसरी यहाँ से आएगी। ये रेखाएं आ गई और यहाँ से पीछे का भाग है और इसको हम एक रेखा द्वारा और दर्शा देते हैं। ये रेखा, इसी तरह ये रेखा, और इसमें हैचिंग लाइन दर्शा देते हैं। ये इस तरीके से ये हैचिंग लाइनें पूरे ऊपरी भाग में भी इसी तरीके से बनी रहेंगी और निचले भाग में भी जैसे ही इस भाग में बनी रहेंगी। ये और अब इसका जो टॉप से हम देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा, ये आप देखिए। इसको तो इसी के व्यास का एक ये होल बना रहेगा ये, और इसके अंदर ये जहाँ थ्रेड बनी होती हैं इस भाग की, इसके नाप का एक व्यास यहाँ बना रहेगा इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ 22 चूड़ियाँ हम इस तरीके से बनाएंगे। एक्सटर्नल थ्रेड ये होती हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल थ्रेड के बाद आंतरिक थ्रेड की। दूसरा भाग है आंतरिक चूड़ियाँ। आंतरिक चूड़ियाँ, इनको हम बोलेंगे इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड। अब इंटरनल थ्रेड में हम बात करेंगे तो ये चूड़ियाँ जो होती हैं मध्यम डैश की लाइनों द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ एक बॉक्स बना लीजिए आप इस तरीके से। इसी के अंदर हम थ्रेड दर्शा देंगे। ये बॉक्स आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं। इसी में सेंटर लाइन निकाल दीजिए। ये सेंटर लाइन इस तरीके से, एक डैश बड़ा और एक डैश छोटा होता है। ये एक और बॉक्स यहाँ बना लेते हैं हम, 2 बॉक्स। इसके बाद हम इनमें थ्रेड दर्शा देंगे। ये 2 बॉक्स बने हुए। अब हमको इनमें थ्रेड दर्शाना है, तो मैंने आपको परिभाषा पहले ही बता दिया हूँ कि इनमें जो थ्रेड दर्शाई जाती हैं वो मध्यम डैश की लाइनों द्वारा आंतरिक तथा बाह्य व्यास को हम दर्शाते हैं। तो मध्यम डैश की लाइनों द्वारा इस तरीके से 2 डैश हम 2 भागों में ये डैश बना देंगे। ये डैश हमारी जो होती हैं वो थ्रेड को दर्शाती हैं। ये इस तरीके से हो गई। ऐसे ही हम इस भाग में बनाएंगे। तो इस भाग में बनाने के लिए हैचिंग रेखा का यूज करेंगे हम। ये थ्रेड बनाने के बाद इस तरीके से हैचिंग रेखा का यूज करेंगे। ये रेखा हो गई। अब हम इसमें हैचिंग लाइनों के द्वारा यहाँ जो है हैचिंग लाइन बना देंगे और इसको दर्शा देते हैं हैचिंग लाइन के द्वारा इस तरीके से। इस तरीके से ये बन गई आपकी थ्रेड। यहाँ ये हैचिंग लाइन में द्वारा, तो यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद जब इसको सामने से देखेंगे तो सेंटर लाइन लेकर
इसके व्यास का जितना ये व्यास होता है उतने ही व्यास का हम यहाँ होल बना देते हैं और एक अंदर वाले का भी होल बना देते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, बॉक्स में ऐसे दर्शाते हैं। इसको भी ये इस तरीके से बना देते हैं इनको। ये होती हैं इंटरनल थ्रेड। तो आप इंटरनल थ्रेड को इस दिशा में दर्शाते हैं, इस भाग में दर्शाते हैं हम इंटरनल थ्रेड को। और एक्सटर्नल थ्रेड आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपरी हिस्से पर बनी रहती हैं अक्ष के समानांतर। तो इस प्रकार आप बाह्य चूड़ियाँ और आंतरिक चूड़ियाँ दोनों ही दर्शा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसी में आगे टॉपिक की, वो होगी लेफ्ट हैंड थ्रेड और राइट हैंड थ्रेड।